उत्तर प्रदेश के बहराइच में मूर्ति विसर्जन जुलूस के दौरान हुई हिंसा में अब नेपाल कनेक्शन भी सामने आया है। बताया जा रहा है कि हिंसा में गोलीकांड का मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद और उसके 2 बेटे नेपाल भाग गए हैं, जिसकी वजह से वो अभी तक पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि हिंसा के बाद कैसे वो 60 किलोमीटर की दूरी तय कर रास्ते में पड़ने वाले थानों, LIU और सशस्त्र सीमा बल को चकमा देकर नेपाल निकल गए। उधर नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से स्थानीय लोगों में भी रोष देखने को मिल रहा है। जानकारी के मुताबिक हिंसा के मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद के बड़े बेटे पिंटू की ससुराल नेपाल में है। साथ ही वो वहां सर्राफा का कारोबार करता है। बताया जा रहा है कि बेटे के ससुराल नेपाल में होने की वजह से तीनों को वहां शरण मिली है। आरोपी अब्दुल हमीद की महाराजगंज बाजार में बड़ी सोने के आभूषणों की दुकान है। हिंसा के बाद मुख्य आरोपी नेपाल भाग गए हैं, जिस पर कहीं न कहीं पुलिस के सिस्टम पर भी वहां के लोगों ने सवाल उठाए हैं। जिस जगह हिंसा हुई वहां से नेपाल बॉर्डर 60 किलोमीटर है। बीच रास्ते में 3 पुलिस थाने, एक ATS थाना, LIU, IB और सशस्त्र सीमा बल की चौकी होने के बावजूद सभी फरार होने में कैसे सफल रहे? फिलहाल पुलिस के हाथ अभी मुख्य आरोपियों तक नहीं पहुंच पाए हैं। गोलीकांड में मुख्य आरोपी की बात की जाए तो इसमें अब्दुल हमीद, उसके बेटे रिंकू उर्फ सरफराज और हफीम शामिल है। इसके अलावा 3 और नामजद आरोपी हैं, लेकिन पुलिस अभी किसी नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं कर पाई है, जिसके बाद अब मृतक रामगोपाल के परिवार वाले भी पुलिस कार्रवाई से असंतुष्ट दिख रहे हैं। इस दौरान मृतक रामगोपाल मिश्रा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आई है, जिसमें कई बड़े खुलासे हुए हैं। बहराइच का रहुआ मंसूर गांव, रामगोपाल मिश्रा इसी गांव का रहने वाला था और गांव जो है वो आक्रोश में एक तरफ है तो दूसरी तरफ वो लोग कह रहे हैं कि हमको कानून पर विश्वास है, इसीलिए इंतजार कर रहे हैं कि एक्शन लिया जाएगा, अपराधियों को पकड़ा जाएगा, उनको सजा दिलाई जाएगी। नहीं तो 90% इस गांव में हिंदू आबादी है और सिर्फ 5% विशेष समुदाय के लोग रहते हैं। मतलब आप समझ सकते हैं, आक्रोश बोल रहा है उनका। लेकिन दूसरी तरफ लोग कानून पर विश्वास करने वाले हैं, क्योंकि ऐसे समुदाय से आते हैं जिस समुदाय के लोग हाथ में तलवार या हथियार उठाने से पहले सोचते हैं कि पुलिस को फोन करें, बताएं, जानकारी दें, क्योंकि कानून अपना काम करता है। ऐसे देखिए गांव के बहुत सारे लोग हैं इसी गांव के, और उनसे हम बात करेंगे और थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि ये लोग क्या चाहते हैं। क्या नाम है आपका? सुमित मिश्रा नाम है हमारा। इसी गांव के रहने वाले हैं? जी, इसी गांव के रहने इन्हीं के परिवार से जुड़े हुए हैं क्या? जी नहीं, हमारा घर सामने है, हम इनके रिलेटिव रिश्तेदार हैं। रिश्तेदार हैं। ये बताइए कि इतनी बड़ी घटना हुई है, अब एक तो आक्रोश है जो कल दिखा भी, जी। अब आप लोग क्या चाह रहे हैं? आप लोग किस तरीके से इस पूरे मामले का निपटारा चाहते हैं? हम कानून व्यवस्था पर विश्वास रखते हैं और उसी के सहारे हम सब कुछ करना चाहते हैं। और हम इनके परिवार के लिए बहुत काफी दुखी हैं और हम चाहते हैं इनके साथ न्याय हो। जी। आप लोग भी थे उस जब यात्रा निकल रही थी तो? जी, हम तो नहीं थे, लेकिन हम घर पर थे। हमारे पास शाम 6 बजे फोन आया कि गोपाल को किसी गोली मार दी है, वो खत्म हो गए। हम सीधे बहराइच डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुंचे। तो आपका लगाव था गोपाल से? जी, हमारा काफी लगाव था गोपाल से। कभी इस तरह की चीजों में पहले भी वो गया है, यात्राओं में धरना प्रदर्शन? कभी ऐसा कभी उसके साथ नहीं हुआ, ना कभी वो इस तरह से गया था। ना कभी वो कोई दंगा या उत्पाद मचाने वाला लड़का नहीं था। वो बहुत शरीफ लड़का था। और यहाँ पर हमारे यहाँ मंदिर के पास भागवत हो रही थी, उसमें वो कैटरिंग में काम करता था, तो भंडारी के लिए प्रसाद वगैरह की व्यवस्था उसने ही करवाई थी। वो बनाने के बाद में वो गया था यहाँ से। जी। और भी गांव के बहुत सारे लोग हैं, जरा उनसे भी बात करते हैं। नमस्ते जी, क्या नाम है आपका? माधवदीन मिश्रा। मिश्रा जी, एक 22 साल का बच्चा इस गांव का वो खत्म हो गया, एक घटना घटी, जो भी था उस दिन वो तो जांच का विषय है, लेकिन अब आप लोगों के मन में क्या है? अब तो ये चाहते हैं कि भाई जो दोषी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए और शांति बनी रहे। जी। कल जिस तरीके से बवाल हुआ उसके बाद ऐसा लगा कि शायद शांति बनी रहे, ये बहुत इसकी गुंजाइश कम दिखाई दे रही। भाई मौके पर वहाँ पुलिस नहीं थी और एक आधा घंटा 1 घंटे तक लोग मांग करते रहे कि इस गोली लगी इसको पहुंचाया जाए बहराइच, तो शासन के द्वारा कोई व्यवस्था वहाँ पर नहीं की गई। बैटरी वाले रिक्शे से लेकर 500 मीटर उससे लेकर फिर मोटरसाइकिल पर बिठाला, जहाँ तक ना पुलिस की कोई व्यवस्था तहसील मुख्यालय से, ना पुलिस के द्वारा कोई उसको ले जाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। फिर चिकित्सालय में भी गांव के तमाम लोग जब सूचना मिली तो कोई पूछने वाला नहीं था। जब धरना प्रदर्शन हुआ तब
कहीं सुनवाई हुई। जी, आप लोग भी थे उस यात्रा में? नहीं, हम यात्रा में तो नहीं थे, लेकिन यहाँ से सूचना है कि गोली लग गई है, तो हम लोग बैरेज मुख्यालय पहुंचे। कितने लोग इस गांव के उस यात्रा में शामिल हुए? अरे एक मूर्ति गई थी, 10-50 लोग, 100 लोग। 100 लोग। हाँ। आप भी इसी गांव के रहने वाले हैं? जी जी जी। आपका क्या नाम है? प्रमोद कुमार। प्रमोद जी। जी जी। प्रमोद जी, कल बहुत बवाल हुआ, कहा ये गया कि भाई देखिए कैसे जो हिंदू समुदाय के जो लोग हैं वो भी किस तरीके से आगजनी कर रहे हैं, सड़क पर गाड़ियां जल रही हैं, दुकानों में, घरों में आग लगाई जा रही है, बड़ा तनावपूर्ण स्थिति हो गई थी। अभी हालात कैसे हैं और आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग चाह रहे हैं कि व्यवस्था शांतिपूर्ण बनी रहे। जो गोपाल के साथ हुआ है वो दूसरे के साथ न हो। जो आरोपी हैं उनके के साथ बहुत कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि वो पकड़े जाएं। अभी तक उनके पास कोई कार्रवाई नहीं हुई है, पकड़े नहीं गए हैं। क्या लग रहा है ये घटना क्यों घटी होगी? ये घटना महाराजगंज बाजार की है। मूर्ति का जुलूस जब निकला तो अब्दुल हमीद के घर से पत्थर रोड़ा मारा गया, तो एक मूर्ति का हाथ टूट गया। जब टूट गया तो इधर के लोगों ने उस घर की तरफ मुंह किया, बढ़ा। तो जब वो बढ़ा तो उधर से जो गोपाल आगे था तो आगे बढ़ा, तब उधर से गोपाल की तरफ से फायरिंग हो गई, उनकी तरफ से जी। अब्दुल हमीद की तरफ एक चीज फायरिंग मुझे मुझे थोड़ा ये समझाइए, ये तो पूरी जो कहानी है ये सब हाँ। लोगों के सामने है। जी। मुझे थोड़ा सा ये समझाएं आप कि पत्थरबाजी होना या कोई यात्रा निकल रही है उसमें दूसरे समुदाय के लोग आपत्ति जताना, जी, जी। इस तरह की चीजें क्यों हो रही हैं? अब ये कई बार उस बाजार में जब जब निकली है तो ऐसा हुआ है। अच्छा। हाँ, वहाँ मुसलमानों का ही मतलब विशेष समुदाय का है। पहले कम से कम अधड़ ईटा उनके घर में पहले से जमा था, वो प्लानिंग थे। जैसे ही मूर्तियाँ निकलेंगी हम लोग तुरंत तोड़फोड़ शुरू कर देंगे। जैसे ही मूर्तियाँ निकली हैं तुरंत उन्होंने तोड़फोड़ शुरू कर दी है। पहले से ईंट उन्होंने रखा हुआ? हाँ, ईंट उनके घर में रखी थी, असलहे थे उनके घर में, उससे उस लड़के को दाग दिया, मार दिया। तो ये आप लोगों ने देखा था या गांव के किसी ने देखा था कि घर में ईंट के टुकड़े पड़े हुए हैं या? जैसे ऊपर से चल रहे हैं, औरतें चला रही हैं, लड़के चला रहे हैं, 50 लोग ईटा चला रहे हैं, तो अगर ईटा ऊपर नहीं तो किसी के छत पर रोड। महिलाएं भी ईंट चला रही? हाँ, सब चला रही थी टोटल, मतलब महिला और पुरुष दोनों, सब टोटल, युवक सब शामिल थे उसमें? सब शामिल ना है। आप थे उस यात्रा में? हम वो यात्रा में वहां तक, जहाँ तक 100 था वहां तक थे, जहां तक 100 हो गया तहसील तक। कि मतलब ये पहले तो यात्रा शुरू हुई थी, यात्रा वहां तक मस्जिद तक पहुंची थी, उसके बाद हत्या हुई ना, तो शब तो उसके बाद गया। आप कहाँ तक थे? हम वहां तक नहीं थे, भैया आप नहीं तो थोड़ा सा लोग इसलिए भी हिचकिचा रहे हैं ये बोलने से कि हम यात्रा में थे, क्योंकि सबको लग रहा है कि कहीं उनसे पूछताछ ना हो, उनसे कोई इंक्वायरी ना हो, इसलिए इसको समझा जा सकता है। कानूनी एक अलग पहलू है। आपका क्या नाम है? हमारा नाम पुंडरीक मिश्रा है। आपके क्या लगते थे ये जिनकी मौत हुई है? ये हमारे पड़ोसी लगते थे, साथ में रहते थे, बात करते थे जी। उस दिन जब यहाँ से गए तो बात हुई थी? हाँ, उस दिन बात हुई थी। शंकर जी का भंडारा था, उसमें बहुत बढ़िया छोला बना के गए थे, सब लोगों ने खाया था, सेवन भी किया था, और लास्ट उनके हाथ का बना था। वो कैटरिंग में काम करते थे, अच्छा। और उनका घर आप देख ही रहे हैं कैसा है। अभी आप लोग क्या चाहते हैं कि इंसाफ एक तो चाहते हैं। देखिए कल इतना बवाल हुआ कि ये हो गया कि भाई दूसरी तरफ से भी लोग जो है बहुत नुकसान कर रहे हैं, जी। तो कई लोगों ने कहा कि ये गलत है ना, लेकिन कुछ लोग ये भी मान रहे हैं कि ये आक्रोश है और आक्रोश लोगों ने दिखाया है, लेकिन कानून को अपना काम करने देना चाहिए। आप लोग क्या करना चाहते हैं? किसी व्यक्ति विशेष या किसी अदर समुदाय का नुकसान करना सफलता नहीं है। ये नुकसान ना होके वो हमारी जो दोषी हो उनको सजा मिले, और जो सरकार कर रही है वो सही कर रही है, और क्षेत्र के विधायक हैं वो हमारे समर्थन में हैं।